नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेवी स्टडी पे। आज हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये दो प्रकार के होते हैं, वाय स्थलाकृति एक्सटेंसिव ट्रोपोग्राफी, दूसरा होता है अभ्यांतरिक स्थलाकृति इंटरेक्टिव ट्रोपोग्राफी होता है। इसमें होता है क्या, पहला क्या होता है, वाय स्थलाकृति दो प्रकार के होते हैं। यह होता है केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित स्थला आकृति, जैसे ऊंचे उठने वाले भाग एलिवेटेड फॉर्म में होते हैं, नीचे धंसने वाले भाग डिप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। इसमें दूसरा जो होता है दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलारूप, जैसे लावा पठार तथा लावा गुंबद होते हैं, लावा का मैदान होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, अभ्यांतरिक स्थलाकृति इंस्टीट्यूट ट्रोपोग्राफी होता है, जिसमें आंतरिक लावा गुंबद होता है, बेथोलिथिक होता है, लेकोलिथिक होता है, फेकोलिथिक होता है, लोपोलिथिक होता है, सिल्क डाइक और स्टॉक। इस प्रकार की तमाम स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसमें हम देखते हैं पहला जो वाय स्थलाकृति होती है। इसमें पहला देखते हैं ज्वालामुखी शंकु। पहला इसमें ज्वालामुखी शंकु में सिंडर या इसको बोलते हैं एस कोन, यह कम ऊंचे शंकु होते हैं। इनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल व राख एवं विस्फोटित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। सबसे पहले गैस के उद्गार के स्थान, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले गैस के उद्गार के साथ ये पदार्थ छोटे आकार में खासकर चींटी के ढेर के रूप में एकत्रित होकर शंकु का प्रारंभिक रूप देते हैं। यह कुछ ऊंचाई में होते हैं, जैसे कुछ इंच से कुछ फीट तक। ये काफ़ी कुछ इंच से कुछ फीट तक होते हैं। सिंडर शंकु या राख शंकु एक ज्वालामुखीकृत स्थल रूप होते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन से इनके किनारे उत्तल ढाल वाले होते हैं। लावा का अभाव होता है। सिंडर शंकु, अब ये इस तरह से होता है जो कि इसमें लावा का अभाव होता है। इसमें लावा तो होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाते हैं लावा, इसलिए ये बहुत ऊंचाई तक प्रवेश नहीं कर पाते। इसमें विस्फोटक नहीं होता है, इसमें लावा का बाहर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका सिंडर शंकु होता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा होता है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब कई शंकु के मिलने से इसका निर्माण होता है। कंपोजिट शंकु में क्या होता है, कंपोजिट शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। एक सभी जितने भी शंकु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऊंचा यही होता है। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण जो होता है निःसृत ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः तह के रूप में होता है ना। जैसे कि इसमें निःसृत ज्वालामुखी जो होता है वो क्रमशः लेयर बाय लेयर एक के ऊपर जमा होते जाते हैं। इसकी वजह से कभी कभी परतदार शंकु होते हैं। ये क्या होता है, परत दर परत ये बढ़ते जाते हैं। विश्व के अधिकांश जो शंकु होते हैं वो ऊंचे होते हैं, अधिक सुडौल होते हैं और बड़े बड़े ज्वालामुखी के पर्वत कंपोजिट शंकु के उदाहरण हैं। विश्व में जितने भी कंपोजिट शंकु पाए जाते हैं वो सबसे ऊंचे सुडौल और पहाड़ के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे यूएसए का संस्था रेनियर और हुड इस प्रकार के शंकु हैं। फिलिपाइन का मेयान, जापान का फ्यूजियामा। ये देखिए क्या होता है, परत दर परत, पहला परत, दूसरा परत, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये परत दर परत होते हैं। इसको कंपोजिट या मिश्रित शंकु या परतदार शंकु भी कह सकते हैं। लावा तथा विखंडित पदार्थों की परत के बारी बारी से जमा होने से होता है ये।
धरातल से शंकु का ढाल, धरातल ये धरातल हो गया, इससे शंकु का ढाल क्या होता है अगर इसको देखा जाए ये तो 35 अंश सेंटीग्रेड से लेके 40 अंश सेंटीग्रेड तक होता है ये। तीसरा इसमें परपोषी शंकु या पैरासाइट कोन, परपोषी शंकु या पैरासाइट्स। इसमें क्या होता है कि जो शंकु का मेन नली होती है, मेन पाइप होता है, वो इतना ऊंचा उठता है कि उस ज्वालामुखी के और भी तमाम रास्ते बन जाते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइट्स उसके एक और भी ब्रांचेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी यानी कि लावा उस मेन छिद्र से न होके उसके अलग, उसको एसेसरीज बोल भी सकते हैं। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य नली से छोटे छोटे उप शाखाएँ निकलती हैं या निकल जाती हैं। इसमें क्या होता है और भी शंकु क्या है निकल जाती हैं। उपनलिकाओं से लावा व पदार्थ निकलते, जो इनकी उपनलिकाएँ होती हैं ना, उपनलिकाओं से लावा व पदार्थ निकलने लगते हैं। उपनलिकाएँ जैसे कि ये है आपका धरातल, धरातल से ये शंकु, इसका ये मेन नली होती है, इसका ये कहते हैं मेन पाइप की नली होती है और ये शाखाएं होती हैं। ऐसे इस तरह से यहाँ भी ज्वालामुखी, यहाँ भी लावा का निकलना, यहाँ भी लावा का निकलना, यहाँ से लावा का निकलना, यहाँ से ये इसकी क्या होती है उप शाखाएँ होती हैं, ये उप नलिकाएँ होती हैं, जिनकी वजह से ज्वालामुखी का उद्गार इन जगहों से होने लगता है। परपोषी शंकुओं का पोषण मुख्य नली से ही होता है। अब ये क्या होता है, मुख्य नली से ही ज्वालामुखी यानी लावा का उद्गार बाहर की ओर दिखाई देने लगता है। बहुत सारे पर्वतों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर बहुत सारे पर्वत देखने को ऐसे मिल सकते हैं। पैठिक लावा शंकु यानी बेसिक लावा शंकु क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है, जिस लावा में सिलिका की मात्रा कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है वो दूर तक फैलते हैं। उनकी हाइट तो कम होती है लेकिन वो काफ़ी सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से जो लावा होता है वो दूर तक स्क्रिप करता है, यानी कि फैलता है। फैलने की वजह से ये अधिक दूर तक फैलने के बाद जमा होते हैं ये। इस कारण एक लंबे स्थान पर ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। एक दूर तक फैलने के बाद यहाँ पे शंकु का निर्माण होता है। इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है, अतः इसको हम बेसिक या पैठिक लावा शंकु भी कह सकते हैं। जैसे ये मंद ढाल, इसमें क्या होता है बहुत दूर तक फैलने की वजह से इसमें जो है ढाल बहुत दूर तक होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पैठिक लावा शंकु। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे एसिड लावा शंकु देखते हैं। एसिड लावा शंकु क्या आता है, जब उद्गार से निःसृत लावा काफ़ी गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण लावा शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है। जिसमें सिलिका की, पहले वाले में क्या था सिलिका की मात्रा कम थी, इसमें क्या है सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, और जैसे ही लावा बाहर निकलता है वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जम जाता है, जिसकी वजह से ये शंकु का निर्माण होता है। जैसे एसिड, इसमें क्या होता है एसिड लावा शंकु होते हैं, इसको फैलने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ये तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण करता है। स्ट्रोम्बली का एसिड लावा शंकु, स्ट्रोम्बली का ये देखिए
काफ़ी हाइट तक होता है। इसका जो एंगल होता है ये आपका ज़्यादा ऊंचा होता है। ये पूरे विश्व में लगभग ये ऊंचे शंकु पाए जाते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं लावा गुम्बद क्या होता है। लावा गुम्बद क्या होता है? शील्ड शंकु का ही रूप होता है। गुम्बद शंकु से विस्तृत होता है। गुम्बद क्या होता है? शंकु से थोड़ा विस्तृत भाग होता है। लावा गुम्बद का निर्माण ज्वालामुखी के छिद्र के चारों तरफ लावा के जमने से होता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है इसको। डॉट गुम्बद होता है, आंतरिक गुम्बद होता है, वायु गुम्बद होता है। इसमें लावा डॉट क्या होता है? डॉट गुम्बद क्या होता है? यानी प्लग। मिश्रित शंकुओं, इसमें क्या आता है? कंपोजिट शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं। उनकी नली तथा छिद्र ठोस लावा से भर जाता है। जब शंकु अपर्दन द्वारा नष्ट हो जाते हैं तो नली में जमा डॉट या प्लग दीवार, जो इसमें डॉट या प्लग होते हैं वो दीवार या दीवालों की तरह दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जब इसमें एक दीवार के रूप में दिखाई देने लगते हैं, जैसे ये है। अब ये तो है ज्वालामुखी ग्रीव, ये तो इसका नली है, इसका मुख है। ये क्या होता है? ज़्यादा सिलिका की मात्रा होने से ये ऊपर उठते ही जम हो जाते हैं। जब इसमें अपर्दन होता है, काफ़ी समय बीत जाता है, तो किनारे के जो धूल कण पदार्थ होते हैं वो खसक के नीचे आते हैं। तो ये एक तरह से प्लग यानी कि दीवार की तरह संरचना दिखाई देती है। इसको हम लोग लावा डॉट या लावा प्लग भी कहते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्रेटर क्या होता है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जैसे कीपकार होता है, ये कीप के आकार का होता है, जो इस तरह से कीप के आकार का दिखाई देता है। कीप क्या होता है? ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ये इस तरह से दिखाई देते हैं ऊपर कीप के आकार का। इसमें पैरासाइट कोन भी होते हैं, नेस्टल क्रेटर भी बोल सकते हैं, क्रेटर झील भी होता है। इसमें इस तरह के तमाम संरचना, जैसे क्रेटर झील होता है, जब ये मुख बंद हो जाता है, अब इसमें लावा उद्गार होने की संभावना कम होती है, जिसकी वजह से इसमें पानी भर जाता है, तो उसको क्रेटर झील भी बोलते हैं, क्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, काल्डेरा क्या होता है? ये एक क्रेटर का विस्तृत रूप होता है ना। अब ये क्रेटर थोड़ा छोटा होता है, इसमें क्या होता है? इसका विस्तृत रूप ही क्रेटर को ही हम लोग काल्डेरा करते हैं। क्रेटर का बड़ा रूप को ही हम लोग काल्डेरा करते हैं। जैसे क्रेटर का विस्तृत भाग ही काल्डेरा कहलाता है। जैसे ये इस तरह से काल्डेरा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, हम कोशिश किए हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।